प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे मंत्र तंत्र लोक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के जरिए मैं आपको विभिन्न तरह के ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, जो कि मैंने एक सिद्ध महात्मा से ली थी। उनके पास में एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक थी। मैं उन महात्माओं के पास, जो कि सरिस्का के जंगलों में तपस्या करते थे, मैं उनके पास सेवा के लिए आया जाया करता था। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे बताया कि बेटा, मेरा जीवन काल अब समाप्त होने वाला है और ये जो ज्ञान की पुस्तकें हैं प्राचीन, वह मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। इससे आप किसी का भी भला कर सकते हो। मेरी भी यही जिज्ञासा थी कि जो ईश्वर ने पूरी कर दी, और महात्मा जी ने सहर्षि वह किताबें मुझे प्रदान कर दी, और उन्होंने मुझे जितनी भी विधियाँ थी वो संपूर्ण अपने मुख द्वारा मेरे को अर्पित कर दी। मैं उनका कृतार्थी हूँ। अतः अब मैं इस ज्ञान को सभी महानुभावों में इस चैनल के द्वारा प्रसारित कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, और आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करके किसी का भी भला कर सकते हैं और साथ में अपना भी भला कर सकते हैं। तुम किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला अवश्य करेंगे। यह चैनल इसी पर्पज से बनाया गया है कि कर भला तो हो भला। बंधुओं, आज मैं घड़े धन के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के युग में धन ही सर्वोपरि है। बिना धन के व्यक्ति निरादर ही पाता है। गरीब व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। उसका जीवन भी शून्य के समान हो जाता है। अतः आपसे मेरा यह अनुरोध है कि इस ज्ञान को ग्रहण करके आप दूसरों का भला करें। अब आप गौर से सुनिए कि धन के द्वारा हम अपना ही भला करेंगे और आप दूसरों का भला भी करेंगे। तो सुनिए, धन का खोदने का समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, वार आदि क्या क्या है,
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिस रोज़ आप धन को खो दें तो रात नहीं करें। बिनोले, मूंग, तिल और गोमूत्र इनको मिला करके हाथ पैरों पर आपको लेप करना होगा और इस मंत्र से आपको जाप करना होगा। ओम नमो सुमेर पारा महाक्रांताय कंकाल रूपाय हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र से आपको जब करोगे तो वहाँ पर जो भी कोई भूत जिन जो धन का रखवाला है वो आपको चोट नहीं देगा। और चौका ला करके उस पर बलिदान दें। वो किस चीज़ का? गेहूँ और तिल का आप आटा बना करके और एक कंडा उपला जैसे बोलते हैं गोबर का, उसको जला करके और उस पर धीरे धीरे चुटकी चुटकी भर वह गेहूँ तिल का आटा डालते जाएं और उपरोक्त मंत्र को पढ़ते जाएं। जब भी आप ये पढ़ोगे तो आप पर कोई सर्प आदि जंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो देखिए, मास नक्षत्र देख करके आपको खोदना है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और व्यक्तिपात और भद्रा नहीं होने चाहिए। अब महीने का नाम सुनिए। मार्गशीर्ष, पौष, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, जिसमें इसके बाद आप नक्षत्र देखिए। जो नक्षत्र अधोमुखी हों आप उनमें काम कर सकते हैं। अधोमुखी नक्षत्र हैं मूल, अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वा तीनों, उत्तरा तीनों और श्रवण, अश्वनी, रेवती, कृतिका आदि मंत्र जो हैं इस धन को खोदने में ये सहायक होते हैं। अगर आप इस समय को देख करके और आप काम करेंगे तो अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी बात मैं अपनी तरफ से एक और कह रहा हूँ, वो ये है कि हमको लगन जरूर देख लेना चाहिए। स्थिर लगन होना चाहिए, स्थिर लगन होना चाहिए। उस स्थिर लगन में आपको खोदने से वह धन इधर उधर नहीं होगा, अन्यथा वो धन कभी कभी बाएं दाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण में भाग जाता है और वह अदृश्य हो जाता है। क्योंकि संपत्ति, धन जो है 4 तरह का होता है। शंख, पद्म और कच्छप और मकर, ये 4 तरह की नदियाँ जो है आपको जाननी चाहिए। कच्छप और मकर ये जो है स्वभाव से स्थिर है और शंख और पद्म ये जो है नदियाँ ये चंचल हैं। ये मनुष्य का शब्द सुनते ही रसातल में चली जाती हैं और दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः इस मंत्र से आप जाप करेंगे तो जो है आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।